कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में हम आज बात करने जा रहे हैं तो बेहद खास बिजनेस फैमिलीज के उन सीक्रेट्स की जिनकी बदौलत वे बिजनेस और इंडस्ट्री के टॉप पर हैं। ये हैं गोदरेज और महिंद्रा, जो दशकों से अपने मजबूत वैल्यूज, इनोवेशन और सामाजिक जिम्मेदारी पर टिके हुए हैं। लेकिन इस साल इन दोनों के सक्सेशन प्लान में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, जो अगली पीढ़ी को कमान सौंपने और बिजनेस को नई दिशा देने की तैयारी दिखाते हैं। गोदरेज ग्रुप का मामला खास तौर पर चर्चा में है क्योंकि 2024 में 127 साल पुराने इस साम्राज्य का विभाजन हो गया और अब इस साल इसका असर पूरी तरह नजर आएगा। महिंद्रा ग्रुप में भी सक्सेशन पहले से प्लान्ड है, लेकिन अगली पीढ़ी की भूमिका और ग्रुप की स्ट्रेटेजी में बदलाव की बातें चल रही हैं। गोदरेज ग्रुप की शुरुआत 1897 में आर्थिशीर गोदरेज ने की थी। आज ये ग्रुप साबुन, लॉक, फर्नीचर, रियल एस्टेट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और एरोस्पेस तक फैला हुआ है। 2024 में इस परिवार ने फैसला किया कि ग्रुप को दो अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाए, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप यानी जीआईजी और गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप यानी जीईजी। ये विभाजन सम्मानजनक और सोच समझकर किया गया ताकि परिवार के अलग अलग विजन के साथ कोई टकराव न हो। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप में लिस्टेड कंपनियां शामिल हैं, जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेस। ये हिस्सा 82 वर्ष के अदी गोदरेज और उनके भाई 73 साल के नादिर गोदरेज और उनके परिवार के पास रहेगा। अदी गोदरेज ने 2021 में गोदरेज इंडस्ट्रीज की चेयरमैनशिप छोड़ दी थी और अब नादिर गोदरेज इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। इस साल बड़ा बदलाव ये होगा कि अगस्त से फिरोज शाह गोदरेज अदी गोदरेज के बेटे गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरमैन बन जाएंगे। फिरोज शाह 42 साल के हैं और पहले से एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। वे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और इस ग्रुप की ग्रोथ स्ट्रेटेजी में एक्टिव हैं। उनकी बहन निसाबा गोदरेज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। हालांकि आदि की बड़ी बेटी तान्या दुबाश गोदरेज इंडस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ग्रुप की ब्रांडिंग संभालती हैं। इस डिवीजन के बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप का फोकस कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर पर ज्यादा रहने की संभावना है। इस ग्रुप की कुल वैल्यूएशन में लिस्टेड कंपनीज का बड़ा हिस्सा है। उदाहरण के लिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मार्केट कैप हाल के वर्षों में मजबूत रहा है और इस ग्रुप ने हाल में कंज्यूमर सेक्टर में एक्विजिशन की बात की है। 2026 में नादिर गोदरेज ने दावोस में कहा कि वे कंज्यूमर गुड्स और एनिमल फीड सेक्टर में एक्विजिशन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है। दूसरी तरफ गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप में अनलिस्टेड बिजनेस जैसे गोदरेज एंड बॉयस और उसकी सहयोगी कंपनियां हैं, जो एरोस्पेस, डिफेंस, इंजन कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं। ये हिस्सा जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज कृष्णा और उनके परिवार के पास जाएगा। यहाँ अगली पीढ़ी में नायरिका होलकर, जो कि स्मिता की बेटी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ग्रुप का प्रमुख चेहरा बन रही हैं। वे 2015 से गोदरेज एंड वॉयस में हैं और 2018 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये ग्रुप $530 मिलियन यानी लगभग 4,400 करोड़ रुपए निवेश कर अपनी फैक्ट्री कैपेसिटी को बढ़ा रहा है और प्रीमियम फर्नीचर सेगमेंट में फोकस कर रहा है। ये विभाजन परिवार के लिए विन विन साबित हो रहा है। रानी स्क्रूवाला जैसे उद्योगपतियों ने इसे सराहा। उन्होंने कहा कि पारसी परिवार ऐसे मामलों में बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। सक्सेशन से हर ब्रांच अपने विजन पर फोकस कर सकती है, एक तरफ कंज्यूमर और ग्रोथ, दूसरी तरफ लिगेसी और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज। ब्रांड यूजेस के लिए अलग एग्रीमेंट है ताकि गोदरेज ब्रांड दोनों तरफ मजबूत रहे। अब महिंद्रा ग्रुप की बात करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1945 में स्थापित हुआ और आज ऑटोमोटिव, फार्म इक्विपमेंट, आईटी, एरोस्पेस, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज तक फैला हुआ है। इस ग्रुप का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए का है और महिंद्रा ट्रैक्टर दुनिया में टॉप सेलिंग ब्रांड्स में शामिल है। आनंद महिंद्रा, जो कि 71 साल के हैं, इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, लेकिन 2019-20 में ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव रोल से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने का प्लान किया था। अप्रैल 2020 से वे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं।
एमडी एंड सीईओ अनीश शाह हैं, जो 2021 से फुल ओवरसाइट संभाल रहे हैं। ये सक्सेशन पहले से प्लान था ताकि ग्रुप प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर चल सके। इस साल महिंद्रा ग्रुप में एचआर और दूसरे स्तर पर सक्सेशन देखा जा रहा है। जनवरी में ग्रुप सीएचआरओ रुजबे ईरानी रिटायर हो गए और रोहित ठाकुर अप्रैल से ग्रुप के सीएचआरओ बनेंगे। ग्रुप लगातार लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। पिछले 4 वर्षों में 105 फ्यूचर शेपर्स तैयार किए गए हैं। 131 महिंद्रा एक्सेलरेटेड लीडरशिप ट्रैक और 87 महिंद्रा लीडरशिप प्रोग्राम चलाए गए। डाइवर्सिटी में 22 महिलाएं इसके टॉप 100 लीडर्स में हैं और पिछले 5 वर्षों में कॉरपोरेट हायरिंग में 54% महिलाओं को लिया गया है। आनंद महिंद्रा की बेटियां दिव्या और आलिका फैमिली बिजनेस में नहीं हैं, वे अपना पैशन फॉलो कर रही हैं। इस ग्रुप में फैमिली मेंबर्स की बजाय प्रोफेशनल सीईओज और लीडर्स पर जोर है। लेकिन इस साल इस ग्रुप की फ्यूचर स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट जनरेशन की भूमिका की चर्चा काफी तेज है, खासकर ऑटो, ईवी, एरोस्पेस और सस्टेनेबिलिटी में। महिंद्रा ग्रुप ने हाल में इन्वेस्टर डे में फ्यूचर रेडी टैलेंट पर फोकस किया, जहां एआई स्किलिंग, वुमन लीडरशिप और सक्सेशन पर जोर दिया गया। गोदरेज और महिंद्रा दोनों ग्रुप्स के सक्सेशन प्लान से ये सीख मिलती है कि फैमिली बिजनेस में स्पष्ट विजन, ट्रांसपेरेंसी और प्लानिंग जरूरी है। गोदरेज ने विभाजन से शांति बनाए रखी, जबकि महिंद्रा ने प्रोफेशनलिज्म को अपनाया। 2026 में गोदरेज में फिरोज शाह और नायरिका की लीडरशिप से ये ग्रुप नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। दूसरी ओर महिंद्रा में अनीश शाह और टीम ग्रुप को ईवी और ग्लोबल ग्रोथ की ओर ले जा रही है। ये बदलाव इंडियन फैमिली बिजनेस के लिए मिसाल है। जहां पहले डिस्प्यूट्स आम थे, वहां अब प्लान सक्सेशन और अलग विजन के साथ ग्रोथ हो रही है। गोदरेज और महिंद्रा जैसे ग्रुप्स दिखाते हैं कि नेक्स्ट लेवल सक्सेशन से बिजनेस मजबूत होता है, परिवार एकजुट रहता है और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही कुछ और अच्छे उदाहरण देखने को मिलेंगे। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.